जैसे लेंस की परिभाषा वैसे प्रिज्म की परिभाषा। दो गोलीय पृष्ठों से घिरा समांग पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता है। दो समतल पृष्ठों से घिरा समांग पारदर्शी माध्यम प्रिज्म कहलाता है। इन्हीं समतल पृष्ठों पर प्रकाश का अपवर्तन होता है। देखो, एक समतल पृष्ठ पर प्रकाश की किरण आपतित होगी और इसका होगा अपवर्तन, और फिर एक बार अपवर्तन होगा। अब देखो कैसे अपवर्तन होगा। मान लो ये अभिलंब है, तो प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन में जाएगी, वायु से कांच में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। समझ में आया? अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ठीक, अब फिर अपवर्तन होगा एक बार, अब सघन से विरल में जाएगी, यानी कांच से हवा में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी। अब इसको ऐसे जाना चाहिए और ये है इसका अभिलंब, तो अभिलंब से दूर हट जाती है कुछ इस तरह से। तो प्रिज्म में अपवर्तन इस तरह होता है, दो बार इन्हीं समतल पृष्ठों पर प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। ध्यान से देखो, एक समतल पृष्ठ ये है, इस पर प्रकाश की किरण आपतित हुई, अपवर्तन हुआ, और एक समतल पृष्ठ ये है, इस पर भी अपवर्तन हुआ। इसलिए इनको कहते हैं अपवर्तक पृष्ठ। क्या कहते हैं? अपवर्तक पृष्ठ। दो समतल पृष्ठों से घिरा समांग पारदर्शी माध्यम प्रिज्म कहलाता है। इन्हीं समतल पृष्ठों पर प्रकाश का अपवर्तन होता है, इसलिए इनको अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। और इनके बीच बना कोण प्रिज्म कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रिज्म कोण। और इसको कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। इन्हीं दोनों समतल पृष्ठों के बीच बना कोण प्रिज्म कोण कहलाता है, इसे कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इनको, इन दोनों पृष्ठों को मिलाने वाली रेखा अगर हम इस तरह दिखाएं आपको तो समझ में आएगा। ये वाली जो रेखा ये कहलाती है कोर, अपवर्तक कोर, अपवर्तक कोर, और ये कहलाता है प्रिज्म का आधार। ठीक, तो दो समतल पृष्ठों से घिरा समांग पारदर्शी माध्यम प्रिज्म कहलाता है। इन्हीं समतल पृष्ठों पर प्रकाश का अपवर्तन होता है, इसलिए इनको अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। इनके बीच बना कोण प्रिज्म कोण कहलाता है, जिसे कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। और इनको मिलाने वाली रेखा प्रिज्म का अपवर्तक कोर कहलाती है और नीचे वाली प्रिज्म का आधार कहलाती है। ठीक।